वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत 200 करोड़ कोविड-19 वैक्सीनेशन के बेहद करीब। अब तक 199 करोड़ 98 लाख लगाए जा चुके हैं टीके। पिछले साल 16 जनवरी को टीकाकारी मुहिम का हुआ था आगाज। हुकूमत ने पार्लियामेंट को खुश उसलूबी से चलाने के लिए तलब की कुल जमाती मीटिंग। राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ऐवान बाला में मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरों के साथ करेंगे मीटिंग। पीर से शुरू होकर 12 अगस्त तक जारी रहेगा मानसून इजलास। सदारती इंतखाब से कबल नई दिल्ली में एनडीए लीडरों की मीटिंग आज। बीजेपी पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग में नायब सदर के ओहदे के लिए मगरबी बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ के नाम पर मोहर जब्त। एनडीए की तरफ से धनखड़ को बनाया गया उम्मीदवार। जौहरी मज़ाकरात तनाज़े के दरमियान ईरान का बड़ा कदम। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो समेत 61 अमरीकियों पर पाबंदियां की गई आयद। जनवरी में ईरान ने 51 अमरीकियों पर लगाई थी पाबंदी। खेलों में सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स फाइनल में आज पीवी सिंधु का चीन की वांग चीली से होगा खिताबी मुकाबला। कल सेमीफाइनल मुकाबले में सिंधु ने जापान की साइना कावाकामी को सिर्फ 32 मिनट में दी थी शिकस्त। मैनचेस्टर में भारत और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी यकरोजा क्रिकेट मैच आज। दोनों टीमें सीरीज में एक मैच जीतकर बराबरी पर। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। हुकूमत ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के काम को खुश उसलूबी से चलाने के लिए तमाम सियासी जमातों से ताउन हासिल करने के लिए आज एक कुल जमाती मीटिंग तलब की है। राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने आज ऐवान बाला में मुख्तलिफ जमातों के लीडरों की मीटिंग तलब की है। पार्लियामेंट का मानसून इजलास पीर से शुरू होगा और 12 अगस्त तक जारी रहेगा। इस इजलास के दौरान 18 सेशन होंगे। ये एक बहुत अहम सेशन होगा क्योंकि सदर और नायब सदर के इंतखाबात हो रहे हैं। सदर का इंतखाब पीर को होगा जबकि नायब सदर का इंतखाब 6 अगस्त को होगा। और सदारती इंतखाबात से कबल एनडीए के रहनुमा आज नई दिल्ली में मुलाकात करेंगे। इससे कबल गुज़िश्ता रोज़ बीजेपी के पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग में नायब सदर के ओहदे के लिए उम्मीदवार के नाम को मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म समेत मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह मीटिंग में मौजूद थे। मगरबी बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ को एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है। अगली खबर, कोविड वबाई मर्स के खिलाफ पूरी तरह से मुहिम जारी है। भारत 200 करोड़ कोविड-19 वैक्सीनेशन मुकम्मल करने के बहुत ही करीब है। मुल्क में दी गई एंटी कोविड-19 वैक्सीन के खुराकों की तादाद हफ्ते को 200 मिलियन के करीब पहुंच गई है। और अब तक मुल्क में 199 करोड़ 98 लाख से ज़्यादा वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। वैक्सीनेशन मुहिम के 547वें दिन 23 लाख से ज़्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीनेशन मुहिम मुल्क में कोविड से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अहम ज़रिया है और इसका आला सतह पर मुसलसल जायज़ा और निगरानी की जा रही है। मरकज़ी हुकूमत मुल्क भर में कोविड-19 वैक्सीनेशन की कवरेज को वसी करने और लोगों को एहतियाती खुराक देने में रफ्तारी लाने के लिए पुरअज़्म है। मुल्क गिर कोविड वैक्सीनेशन मुहिम 16 जनवरी 2021 को शुरू की गई थी। नए मरहले का आगाज़ 21 जून 2021 से किया गया था ताकि कोविड-19 मुखालिफ वैक्सीन सबके लिए दस्तयाब हो। ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन की फराहमी के ज़रिए वैक्सीनेशन मुहिम की रफ्तार में इजाफा किया गया है। इसके तहत रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को वैक्सीन की फराहमी के बारे में पेश की मालूमात फराहम की जाती हैं ताकि वो वैक्सीन की बेहतर मनसूबाबंदी कर सकें और वैक्सीन की सप्लाई चेन को भी हमवार कर सकें। रुख करेंगे उत्तराखंड का। उत्तराखंड के कई इलाकों में तेज़ बारिश और ज़मीन खिसकने के वाक़यात का सिलसिला जारी है। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ ऋषिकेश कौमी शाहरा पर लैंडस्लाइडिंग की वजह से रुकावटें हायल हैं। खाखरा में सम्राट होटल के नज़दीक लैंडस्लाइडिंग का वाक़या पेश आने की वजह से सड़क से रब्ता मुनक़ता हो गया है।
और गुजरात के कई इलाकों में कल भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा। वलसाड और नौसारी अजला में शदीद बारिश से सबसे ज़्यादा हालात मुतासिर रहे। नौसारी में नदियों की आबी सतह बढ़ने से आसपास रहने वाले लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। ज़िले में बहने वाले 3 दरियाओं में पानी की सतह बढ़ने से सैलाबी सूरत हाल संगीन हो गई है। इंतज़ामिया ने लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है। इमदादी और बचाव टीमों ने सैलाब मुतासिर इलाकों में फंसे जानवरों को चारा भी फराहम किया है। कर्नाटक के कई अजला में सनीचर को भी बारिश जारी रही। इसके साथ ही रियासत के साहिली और पहाड़ी अजला के साथ साथ शुमाली कर्नाटक के अजला में भी बारिश जारी है। राजधानी बेंगलुरु में हफ्ते की सुबह ठंडी हवा और बूंदाबांदी के साथ खुशगवार रही। दूसरी तरफ कलहर जिले में एक हफ्ते को भी बारिश जारी रही है, जिसके बायस दर्जा हरारत में कमी दर्ज की गई है। अमूमन मौसम गर्मा के लिए मशहूर कलबर्गा में मूसलाधार बारिश की वजह से जिला हिल स्टेशन में तब्दील हो गया है। बात अगर करें राजधानी दिल्ली की, तो यहाँ के कई इलाकों में आज सुबह से बारिश हो रही है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वाज़ेह रहे कि दिल्ली में कल भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी था। हालांकि कई मकामात पर पानी भरने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। और तमिलनाडु के कोयम्बटूर में शदीद बारिश की वजह से इंतजामिया अलर्ट पर है। जिले में सैलाब की वार्निंग पहले ही जारी कर दी गई है। मुसलसल बारिश की वजह से भवानी, नौयाल जिले में बारिश की वजह से नौयाल और अमरावती नदियों में पानी का बहाव बढ़ गया है। आबी ज़खायर के अंदर आने वाले इलाकों में मूसलाधार बारिश से बड़े आबी ज़खायर में आबी सतह में इजाफा हो गया है। जिला इंतजामिया ने आबी सतह के बारे में मकामी लोगों को वार्न किया है। उधर आंध्र प्रदेश में शदीद बारिश और सैलाब मुतासिरा इलाकों में राहत और बचाव की कार्रवाइयां भी जारी हैं। भारतीय बहरिया के हेलीकॉप्टरों को भी इमदादी कामों के लिए तैनात किया गया है। सैलाब मुतासिरीन को उन हेलीकॉप्टरों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। और आइए अब बात करते हैं बारिश और सैलाब की सूरत के हाल में मुल्क के कौन से इलाके मुतासिर हैं। मुल्क की कई रियासतों में लोग इस वक्त बारिश और सैलाब से काफ़ी परेशान हैं, लेकिन दिल्ली एनसीआर में बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मुल्क के कई हिस्सों में शदीद बारिश और सैलाब की वजह से मामूलाते ज़िंदगी मुतासिर है। मुतअद्दिद मकामात पर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और कई मकामात पर सड़क और रेल की आमदोरफ्त मुतासिर है। कई रियासतों में बिजली और पीने के पानी की सप्लाई में भी खलल पड़ा है। राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। राजधानी में अगले चंद दिनों तक मामूल के मुताबिक अब्र आलूद आसमान और हल्की बारिश का इम्कान है। महाराष्ट्र में बारिश की वजह से नागपुर के कोराडी थर्मल पावर प्लांट को नुकसान पहुंचा है। सड़कें ज़ेरे आब हो गई हैं, जिससे शदीद तौर पर ट्रैफिक मुतासिर है। गुजरात के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। सूरत शहर में तापी नदी की आबी सतह में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से कई इलाके ज़ेरे आब हैं। तेलंगाना में दरियाए गोदावरी की आबी सतह बतदरीज कम हो रही है। इस दौरान फौज भी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। गोदावरी के तकरीबन 200 गांव में बिजली और पीने के पानी की सप्लाई में भी रुकावटें पैदा हो रही हैं। हैदराबाद के मौसमियाती साइंसी मरकज ने अगले 2 दिनों तक रियासत में बाज मकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश की पेशगोई की है। 18 जुलाई से जो रेनफॉल है उसमें बढ़ोतरी होगी। 18 तारीख में शुरुआत आप ये कह सकते हैं कि जो ज़्यादा एक्टिविटी है वो कुमाऊं रीजन में रहेगी और जो गढ़वाल क्षेत्र है उसमें थोड़ी एक्टिविटी कमती रहेगी। और इक्का दुक्का जगहों में उस दिन जो आप ये कह सकते हैं 18 को कुमाऊं क्षेत्र के जो पहाड़ी जनपद है, जिसमें कि जो है पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है या फिर हमारा जो नैनीताल और चंपावत है, उनमें इक्का दुक्का जगहों में हैवी रेंस भी मिलने की संभावना 18 को है। लेकिन जब आप 19 और 20 तारीख में जाएंगे तो जो रेनफॉल है उसमें काफ़ी सिग्निफिकेंट इंक्रीज होगा। राजस्थान के श्री गंगानगर में फौज और बीएसएफ अहलकारों ने पानी भरने से मुतासिर इलाकों में राहत और बचाव की कार्रवाइयां अंजाम दी। मूसलाधार बारिश के बाइस इलाके में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा होने से मामूलाते जिंदगी मुतासिर है। जम्मू कश्मीर में फौज के जवानों ने पुंछ के गुलपुर इलाके में शदीद बारिश से टूटे हुए घर की तामीर नौ में एक खानदान की मदद की। हम सर शुक्रगुजार हैं आर्मी के, तो जिन्होंने आके सर हमको टेंट प्रोवाइड किए, टेंट दिए, साथ में होके टेंट लगवाए। तो इन्होंने अपने हाथों से मलबा उठाया, मलबा उठा के जगह बनाई सर, तो इनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं।
इस दौरान हिमाचल प्रदेश में कुल्लू और उसके आसपास के इलाकों में शदीद बारिश और चट्टानें खिसकने की वजह से श्रीखंड महादेव यात्रा मुतासिर हुई है। आसाम के वजीर आला हिमंत बिस्वा शर्मा ने हफ्ते को रियासत में सैलाब मुतासिरीन के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान किया। रियासती हुकूमत रिलीफ कैंपों और दीगर राहत कैंपों में रहने वाले हर खानदान को 3,800 रुपये बतौर इमदाद देगी। वजीर आला ने सैलाब में जिन तलबा के मुतालाती मवाद को नुकसान पहुंचा है, उनके बैंक खातों के जरिए 1,000 रुपये की माली मदद फराहम की। हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि सैलाब में 195 लोगों की जान गई और 35 लोग अब भी लापता हैं। रियासत के 34 अजला में सैलाब से 89 लाख से ज्यादा लोग मुतासिर हुए हैं। सैलाब में 54,000 से ज्यादा मवेशी बह गए हैं और 2,40,096 हेक्टेयर फसल और ज़रई अराजी को नुकसान पहुंचा है। रियासती हुकूमत तमाम मुतासिरीन को राहत और मुआवजा फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। सैलाब मुतासिरीन को 16 अगस्त तक रिलीफ पैकेज मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और अब अगली अहम खबर, मुल्क के तमाम तिब्बी इदारों में मेडिकल अंडर ग्रेजुएट कोर्स में दाखिले के लिए नीट 2022 के इम्तहान आज होने जा रहा है। ये इम्तहान भारत के तकरीबन 543 शहरों और भारत से बाहर के 14 शहरों में मुनक़्क़िद किया जाएगा। नीट 2022 का इनेकाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जरिए किया जा रहा है। इस साल 18 लाख से ज़्यादा उम्मीदवारों ने इम्तहान में हिस्सा लेने के लिए अपना इंदराज कराया है। नीट का इम्तहान मुल्क भर के इम्तहानी मराकज़ पर 13 ज़बानों में लिया जाएगा। बैनुल-अक़वामी खबरों में ईरान ने साबिक़ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो समेत 61 अमरीकियों के खिलाफ पाबंदियों का ऐलान किया है। ईरान ने इन सब पर ईरान मुखालिफ ग्रुपों की हिमायत का इल्ज़ाम लगाया है। मुजाहिदीन खल्क़ नाम की तंजीम को ईरान दहशतगर्द ग्रुप समझता है। काबिल ज़िक्र है कि अमरीका और ईरान के दरमियान 2015 के जारी माहदे की बहाली के लिए होने वाले मुज़ाकरात के कई हालिया दौर बेनतीजा रहे हैं। ऐसे में ईरान के इस कदम से दोनों ममालिक के ताल्लुकात मज़ीद ख़राब होने का इम्कान है। इस बीच यूक्रेन के सूबा खार्किव में जंग मुसलसल शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। चोहयो शहर पर रूसी रॉकेट हमले में कम से कम 3 अफराद हलाक हुए हैं। हमले में जिन इमारतों को नुकसान पहुंचा है उनमें रिहायशी इमारतें, स्कूल और इंतजामिया की इमारतें शामिल है। इस हमले के बाद कई लोग बेघर हो गए हैं। काबिल ज़िक्र है कि इससे कबल जुमे को रूस के मिसाइल हमले में वस्ती शहर नेप्रो में कम से कम 3 अफराद हलाक और 15 जख्मी हो गए थे। और बरतानिया आने वाले दिनों में शदीद गर्मी से निमटने की तैयारी कर रहा है। सेहत के सेक्रेटरी स्टीव बार्कले ने कहा है कि हुकूमत दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफे के इम्कान के पेश नज़र मुहतात है। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस की मांग में इजाफे के खदशे के पेश नज़र हुकूमत इजाफी इक़दाम भी कर रही है। बरतानिया के महकमा मौसमियात ने कुछ हिस्सों में शदीद गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। यह अपनी नौयत की पहली रेड अलर्ट वार्निंग जारी की गई है। और आइए रुख करेंगे खेल के मैदान का। सिंगापुर ओपन के फाइनल मुकाबले में भारतीय बैडमिंटन स्टार PV सिंधु का सामना आज चीन के वांग जियो के साथ होगा। सिंधु सनीचर को खवातीन के सिंगल ज़ुमरे के सेमीफाइनल मुकाबले में जापान की कम रैंकिंग वाली साइना कावाकामी पर शानदार जीत के साथ फाइनल में दाखिल हुई थी। 2 बार ओलंपिक मेडल जीतने वाली सिंधु ने इस साल 32 मिनट तक जारी सेमीफाइनल में 21-7, 21-15 से जीत दर्ज की थी। अब वो 2022 सेशन के अपने पहले सुपर 500 खिताब से एक जीत से महज कुछ ही दूरी पर है। वज़ीर आज़म की सिंगल यूज़ प्लास्टिक को मरहलेवार ख़त्म करने की अपील के बाद माहौलियात, जंगलात और मौसमियाती तब्दीली की मरकज़ी वज़ारत ने 1 जुलाई से सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। CPCB ने इस सिलसिले में एक जामे रहनुमा खतूत तैयार किए हैं। अब सिंगल यूज़ प्लास्टिक की अशिया को मरहलेवार ख़त्म करने की न सिर्फ सख्त निगरानी की जा रही है, बल्कि दुकानदारों और सारिफीन को भी इससे आगाह किया जा रहा है। पेश है ये खास रिपोर्ट। 1 जुलाई से माहौलियात, जंगलात और मौसमियाती तब्दीली की मरकजी वजारत के तहत आने वाले CPCB ने शनाख्तशुदा सिंगल यूज़ प्लास्टिक अशिया की तैयारी, दरामद, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, तकसीम, फ़रोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी है, जिनमें अफादियत कम और आलूदगी फैलाने की गुंजाइश ज़्यादा है। एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की जिन अशिया पर पाबंदी लगाई गई है वो इस तरह है: ईयरबड, गुब्बारा, कैंडी, आइसक्रीम, प्लेट, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे, मिठाई के डब्बे, दावतनामा खत, सिगरेट के पैकेट।
शनाख्तशुदा अशिया की सप्लाई को महदूद करने के लिए कौमी, रियासती और मकामी सतहों पर हिदायत जारी की गई हैं। मैन्युफैक्चरर्स के सर्टिफिकेशन की सहूलत के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है। MSME के लिए वर्कशॉप का इनेकाद किया जा रहा है। शहरियों की शराकत को अहल बनाने के लिए SUP पब्लिक ग्रीवेंस ऐप शुरू की गई है। आम शहरी भी हुकूमत के इस इक़दाम की हिमायत कर रहे हैं। प्लास्टिक तो बंद होना चाहिए। पूरा आगे इतना बुरा हाल हो रहा है जो वजह से मतलब कि जैसे लाइफ जिंदगी जी नहीं पा रहे, पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है। पर्यावरण पे असर पड़ना है वो तो पड़ेगा ही पॉजिटिव। दूसरा मुझे ये लगता है कई लोगों को इससे रोजगार भी मिल सकता है। तलबा, रज़ाकाराना तंजीमों, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, मकामी NGOs, CSO, NSS और NCC कैडेट, RWA मार्केट एसोसिएशन, कारपोरेट इदारों को आगाह किया जा रहा है, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। 1 तारीख से हमने कॉटन बैग चालू कर दिया, यहाँ लगा हुआ। मेरी गुजारिश है कि आप जो है सभी लोग जो है पन्नी को छोड़ करके पेपर का इस्तेमाल करना शुरू करें। इससे इन्वायरमेंट हमारा बचेगा, काफ़ी जो है हद तक जो है काफ़ी फ़ायदा होगा और जो पॉल्यूशन हो रहा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। हुकूमत ने हर सतह पर सिंगल यूज प्लास्टिक अशिया के इस्तेमाल को मरहलावार खत्म करने के लिए स्ट्रेटेजिक इक़दाम किए हैं, लेकिन इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए आवाम का ताउन जरूरी है। मकामी सतह पर सिंगल यूज प्लास्टिक की अशिया के इस्तेमाल के संगीन नताइज को भी समझना वक्त की जरूरत है। जहां एक तरफ दुकानदार अब प्लास्टिक के वस्तुओं का प्रयोग करने से बच रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ग्राहक भी अपना सहयोग उसमें दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ज़मीनी स्तर पर अब सिंगल यूज़ प्लास्टिक के खिलाफ जंग में आम आदमी भी सहयोग कर रहे हैं। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज़, दिल्ली। और नाजरीन, अब पेश है दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। दिल्ली से शाये होने वाली उर्दू अखबारात में जो पहली सुर्खी हमने ली है वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये सुर्खी है वज़ीर आज़म के हाथों बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह। वज़ीर आज़म लगातार सबका साथ सबका विकास के तहत मुल्क की कई रियासतों को तोहफे दे रहे हैं और उनको तरक्की की राह पर आगे गामज़न कर रहे हैं। मरकज़ी सरकार पूरी तरह से पुरअज़्म है कि हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए, दुनिया के नक्शे पर एक नई पहचान देने के लिए तरक्की की राह और रोज़गार की राह सबसे ज़्यादा यकीनी बनाने की ज़रूरत है। अगली खबर जो हमने ली है वो है हमारा समाज से, और ये है गवर्नर बंगाल बने नायब सदर के उम्मीदवार। बीजेपी ने पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में जगदीप धानकर के नाम पर मोहर लगा दी है और एनडीए ने उनको नायब सदर के उम्मीदवार के तौर पर आगे पेश किया है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ये भी है हमारे समाज से, और ये है मेंबरान पार्लियामेंट को मुल्क के मफाद में सुलगते मसाइल पर बात करनी चाहिए। ओम बिरला ने कहा है कि मेंबरान पार्लियामेंट जो है, जब तक वो आपस में एक दूसरे से ताउन नहीं करेंगे और ये कोशिश नहीं करेंगे कि मुल्क के जो मसाइल हैं उन पर बहस व मुबाहिसे के साथ उनका एक हल निकालने की कोशिश की जाए, तब तक मसाइल उलझते रहेंगे। तो इस सिलसिले में आगे आने की ज़रूरत है। अगली खबर जो है वो है अखबार मशरक़ से, और यह है औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव रख दिया गया है, और इसके लिए शिवसेना हुकूमत की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और यह है आम आदमी पार्टी ने यशवंत सिन्हा की हिमायत का ऐलान किया है। संजय सिंह ने मीडिया को तफसीलात में बताया कि वो यशवंत सिन्हा को हिमायत देंगे। तो नाज़रीन, आज के उर्दू अखबारात की सुर्खियों का हमने जायज़ा लिया, और अब बात करते हैं क्रिकेट की। भारत और इंग्लैंड के दरमियान 3 यकरोज़ा मैचों की सीरीज़ का तीसरा फैसला कुन मैच आज मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड ग्राउंड में खेला जाएगा। दोनों टीमें इस सीरीज़ में 1-1 मैच जीत कर बराबरी पर है। सीरीज़ के पहले मैच में भारत ने 10 विकेटों के फ़र्क से जीत दर्ज की थी, जबकि लॉर्ड्स में खेले गए दूसरे मैच में मेज़बान इंग्लैंड ने शानदार वापसी की है और 100 रन के फ़र्क से जीत हासिल करते हुए सीरीज़ को बराबरी पर पहुँचा दिया है। इससे कबल खेले गए T20 मैच में भारतीय टीम ने 2-1 से कामयाबी हासिल की थी। ऐसे में टीम इंडिया की कोशिश आज के मुकाबले में जीत दर्ज करते हुए इस एक रोज़ा सीरीज़ को अपने नाम करने की रहेगी। और आइए अब जानते हैं मौसम का मिजाज।
और आखिर में अहम सुर्खियां एक बार फिर से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत 200 करोड़ कोविड-19 वैक्सीनेशन के बेहद करीब। अब तक 199 करोड़ 98 लाख लगाए जा चुके हैं टीके। पिछले साल 16 जनवरी को टीकाकारी मुहिम का हुआ था आगाज। हुकूमत ने पार्लियामेंट को खुश उसलूबी से चलाने के लिए तलब की कुल जमाती मीटिंग। राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ऐवान बाला में मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरों के साथ करेंगे मीटिंग। 30 से शुरू होकर 12 अगस्त तक जारी रहेगा मानसून इजलास। सदारती इंतखाब से कब्ल नई दिल्ली में एनडीए लीडरों की मीटिंग। आज बीजेपी पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग में नायब सदर के ओहदे के लिए मगरबी बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ के नाम पर मोहर सख्त। एनडीए की तरफ से धनखड़ को बनाया गया उम्मीदवार। जौहरी मज़ाकरात तनाज़े के दरमियान ईरान का बड़ा कदम। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो समेत 61 अमरीकियों पर पाबंदियाँ की गई आई। जनवरी में ईरान ने 51 अमरीकियों पर लगाई थी पाबंदियाँ। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स फाइनल में आज पीवी सिंधु का चीन की वांग चिली से होगा खिताबी मुकाबला। कल सेमीफाइनल मुकाबले में सिंधु ने जापान की सायना कावाकामी को सिर्फ 32 मिनट में दी थी शिकस्त। मैनचेस्टर में भारत और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी एक रोज़ा क्रिकेट मैच। आज दोनों टीमें सीरीज में एक मैच जीतकर बराबरी पर। और इसी के साथ ही वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। ऐसी कौन सी फिल्म पहली बात जो आपके बेहद करीब रही हो, जिसको करने में बड़ा मजा आया हो आपको? मैंने जितने कैरेक्टर्स किए सब मेरे दिल के करीब, चाहे वो बजरंगी भाईजान का फादर हो, चाहे वो लुक्का छुपी